वही लोग कहेंगे कि चाइना ने गलत किया, जबकि काम दोनों का सेम है। तो यही गड़बड़ हो जाता है। अमेरिका कहता है कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार इसलिए धो दो, और वही अमेरिका कहता है कि चाइना जापान पर हमला मत करो क्योंकि मेरा साथी है। तो इन्हें पता है कि दुनिया एक गुट में बन चुकी है, और रियलिटी है कि जियोपॉलिटिक्स में यानी इंटरनेशनल रिलेशन में यहाँ केवल और केवल हमारा फायदा, हमारा बिजनेस सही होना चाहिए। बाहर में गया इंसानियत। क्या कोई मुस्लिम कंट्री कहेगा कि यहाँ पर अजरबैजान ने आर्मेनिया पर जुल्म करके नागोर्नो कराबाख को घर में घुस घुस के मारा है? क्या अभी भी अजरबैजान आर्मेनिया पर हमला करते जा रहा है? क्या कोई कहेगा? नहीं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम देश है यहाँ पे, और वहाँ पे अगर इजराइल मार रहा है तो गलत है, अजरबैजान मारा तो ठीक है यहाँ पर। और अजरबैजान को बचाने कौन आया? देखिए, इजराइल जो है, ये अजरबैजान है, इसको तुर्की ने हथियार दिया, और इसी अजरबैजान को इजराइल ने भी हथियार दिया यहाँ पर, और ये कोई नहीं बचा पाया इस आर्मेनिया को। इसलिए यह दिखाता है कि इस दुनिया में अगर आपको रहना है तो खुद शक्तिशाली बन के रहिए, वरना लोग पूछ देंगे। इजराइल ने इसी सिद्धांत को समझा, उसने कहा भाड़ में गया, इंटरनेशनल रिलेशन में कहीं कोई साही गलत नहीं होता है, हमारा फायदा है, इसलिए खुद को शक्तिशाली बनो। इस रूप में इजरायली जब हिटलर मार रहा था तो वो फिलिस्तीन की ओर आए थे, वहां पर उस जगह पर जेरूशलम की ओर आए थे, क्योंकि इनका जो जेरूशलम है इनके धार्मिक हिसाब से यही उनका पूर्व जगह है। यहाँ पर ये लोग आए थे और धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई शिक्षा करके इतना आगे चले गए जो आज दुनिया में किसी की बात नहीं सुनता है। दोनों देश नहीं सुनते हैं, ना चाइना सुनता है ना इजराइल सुनता है, क्योंकि इजराइल, सोचिए, इजराइल यहाँ रहने का जगह नहीं था। चाइना को एशिया का मरीज कहा जाता था। इन्होंने शिक्षा, औद्योगिकरण और भ्रष्टाचार को कम किया और इतने तेज आगे बढ़े जिसका कोई हद नहीं, और आज ये डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर। और हम भारत वाले देखिए, ये 1948 में ये देश बना था, इनको पता भी नहीं था कि इनके देश का नाम इजराइल होगा, अचानक इनके दिमाग में आया 1948 में। और हम 1947 में आजाद हो गए थे भाई साहब, बने नहीं थे, पूरी दुनिया में पहले हम लोग बने थे। पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन औद्योगिक और नगरी सभ्यता हमारी सिंधु सभ्यता थी। हमसे पुरानी मेसोपोटामिया थी, लेकिन वो देहाती सभ्यता थी, ग्रामीण थी, और हम लोग सबसे शहरी सभ्यता थी। और आज 1947 से लेकर 2021 तक में आज देखिए ना, हम लोग, हमारा जियोपॉलिटिक्स, हमारे रिलेशन डिपेंड करते हैं कि हमें कौन चीज घटल है। हम रूस से दुश्मनी नहीं ले सकते हैं, क्यों? हमें हथियार कौन देगा? हम अमेरिका से दुश्मनी नहीं ले सकते हैं, अपाची हेलीकॉप्टर कौन देगा? हम फ्रांस को खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि राफेल कौन देगा? हमारे देश में देखिए क्या सेंटीमेंट बन रहा है। 1861 में लॉर्ड मैकाले ने हमारी शिक्षा व्यवस्था को इस कदर बर्बाद किया कि हम लोग को इस तरह से ढाला कि हम वो देख ही नहीं सकते हैं जो हमारे सामने छुपाया जाता है। बस वही चीज देखा, हम लोग खुश होते हैं, राफेल आया, राफेल आया। अरे आपने सोचा हमारे 47 में आजादी के बाद जो देश बना वो कितना आगे निकल गया? हमें रडार खरीदना है तो इजराइल से, हम लोग अपनी रक्षा जरूरतों को दूसरे देश पर डिपेंड होता है। लेकिन हम और आपके अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि आज के वक्त में भी जब गलवान में चाइना घुस जाता है तो कोरोना के बीच में राजनाथ सिंह चले जाते हैं रूस में, कहते हैं कि MiG-21 दे दीजिएगा। भारत फोन लगाता है रूस के पास कि S-400 मिसाइल दे दीजिएगा, जबकि इजराइल को देखिए आयरन डोम से धो देता है दिवाली की रॉकेट की तरह। लेकिन हम लोग क्या करेंगे भाई साहब? अजीब स्थिति में हम लोग हैं। मतलब इजराइल को देखिए हर चीज में डिपेंडेंट है, उसके हथियार, उसके यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम, उसका टैंक, हेलीकॉप्टर, कमांडो, हर चीज एकदम खतरनाक है। और हम लोग अभी भी डेवलप, मतलब क्या डिपेंडेंट है? हमारी सेना जो है ना वो लड़ती है तो अपनी बहादुरी से, वरना हथियार तो विदेशी है वहां पर। अगर हमारे हथियार आ जाए और हम डिपेंडेंट हो जाए तो पूरी दुनिया में जो चाइना कहता है ना, अक्साई चीन मेरा है, अरुणाचल प्रदेश मेरा है, और पीओके पाकिस्तान कहता है मेरा है, बस हमारे हथियार हो जाए, वरना हमारे फौजियों का जो हौसला है, वो बेचारे हथियार से कहां लड़ते हैं? अपने कलेजा जिगर के दम पर वो लड़ते हैं, वरना हथियार तो उनको पता है विदेश वाला है, सप्लाई रोक दिया तो क्या करेंगे? आज हर मायने में इजराइल डेवलप हो गया, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो या फिर वो किसी भी एग्रीकल्चर में हो, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई उस पर दबाव काम नहीं कर रहा है। और हम लोग के ऊपर आज भी विदेशी लोग का दबाव रहता है, क्योंकि हमें डिपेंड ही नहीं है। चाइना से इतना हमला हुआ लेकिन हम चाइना से सामान नहीं रोक पाए। हमारे यहाँ एक ही चीज में डिपेंडेंसी है, नेतागिरी में। कोई नेता विदेश से नहीं जाता है सलाह लेने, हमको चुनाव जीतने में मदद कीजिए। ये लोग आत्मनिर्भर है, यही इसी में तो डेवलपमेंट हुआ है। सोच रहे यहाँ पर कभी सोचे कि हम लोगों ने चुनाव कराने के लिए बैलेट अमेरिका से मंगाए हैं, पर्चा मंगाए हैं जापान से, ये सब यहीं पे बनेगा, पर्चा साटने के लिए, झंडा लड़ाने के लिए, ऐसे ऐसे ये सब टेक्निक। और इजराइल डेवलप होता गया। हम लोग क्या है कि हम लोग की जो शिक्षा व्यवस्था को लॉर्ड मैकाले ने इस तरह से चौपट किया ना कि हम लोग को मतलब सही गलत क्या, मतलब जहां जो मैटर हुआ, जैसे इजराइल फिलिस्तीन में हुआ, सब लोग देखने लगे इजराइल गलत है फिलिस्तीन, भैया इसका अन्य जगह पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और रियल में देखिए, अगर हम लोग आत्मनिर्भर होते तो बहुत से जगह पे हम लोग को अपना सर झुका के रहना पड़ता है, क्योंकि कहीं वो नाराज ना हो जाए। और इजराइल जैसा छोटा देश पूरी दुनिया को ललकार के कहता है कि मैं घूस के मारेंगे उनके घर में। इजराइल कितना छोटा है, आप अंदाजा लगाइए कि इजराइल की जो जनसंख्या है, नेट पे सर्च करिएगा, इजराइल की जनसंख्या 9 मिलियन है और उससे ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर है सब। सोचिए नेतन्याहू भाई, इनको क्या कहें हम यहाँ पर? बताइए, इतना छोटा देश इतना ज्यादा डेवलप है। ये डेवलप इसीलिए है क्योंकि इन्हें अपनी कमी का एहसास है और उसे सुधारते भी है। और हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या, अगर कोई कह दिया ना कि हम लोग में थोड़ा डेवलपमेंट पीछे, तो लोग कहते हैं क्या कैसे बात करता है, हम कहाँ पीछे हैं, हम इससे आगे उससे। अजीब हाल है यार। आप खुद को सुधारिए, सही और गलत को पहचान। हम क्या है कि भाई हम कुछ जो रियलिटी हम बोल देते हैं। अब कुछ फिलिस्तीन के समर्थक हैं, उन्हें वो सोचते हैं कि खान सर फिलिस्तीन के बारे में बोलेंगे, और जो इजराइल के मूड में बनाए हैं उनको लगता है कि हम इजराइल का, भैया जो रियलिटी हम वही बताते हैं। इसी चक्कर में सोच रहा हमारे ऊपर 2019 में ना 8 गो बम मारे था हमारे ऊपर, भयानक वाला। लेकिन हम भी क्या अपने नेतन्याहू से कम है क्या? ये भी 9 मिलियन जनसंख्या को संभालते हैं, हम भी 9 मिलियन सब्सक्राइबर को संभालते हैं, हम भी ना हटने वाले हैं। आई होप आप इजराइल फिलिस्तीन के इस कॉन्फ्लिक्ट को समझ रहे होंगे। और इस बार के एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव पे अगर देखेंगे तो ये इतना